1997 में गुरु नानक जयंती के दिन हुआ। और वैसे ऐसा कोई विशेष कोई रोग वगैरह तो नहीं था, इसलिए ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं लगती थी। लेकिन ये कि फिर भी मैंने सुना था कि भाई वो इलाज करते हैं प्राकृतिक तरीके से, बिना किसी दवाइयों के, तो प्राकृतिक जीवन शैली से। तो मुझे ये रुचि हुई कि मैं जानूँ इस बारे में, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत बचपन में बहुत ही एलोपैथिक दवाइयाँ मैंने खाई थी, तो इसलिए। लेकिन ये कि जब से फिर घर छोड़ा और नौकरी पे बाहर निकला, तो मैंने पहला नियम ये बनाया कि भाई अब एलोपैथिक दवाइयों से दूर रहना है। तो करीब 15-16 साल से मैं एलोपैथिक दवाइयों से दूर ही रहा। लेकिन ये कि तब इसलिए मुझे इंटरेस्ट था। उसके पहले भी मुझे कुछ थोड़ा सा अनुभव था, एलोपैथिक दवाइयों का बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा, तो इसलिए मुझे आवश्यकता थी। तो इसलिए मैं मिला और उनसे चर्चा हुई। तो उन्होंने जब ये कहा कि भाई एलोपैथिक दवाइयाँ तो बिल्कुल नशीली दवाइयाँ हैं, वो बिल्कुल पॉइजन की तरह हैं, तो मैं प्रभावित हुआ और उनसे कुछ किताबें ली, उन लक्ष्मण शर्मा की और रामचंद्रन की। तो मतलब वो तो उन्होंने घंटे भर में कुछ बताया, उसका प्रभाव पड़ा। और जब वो किताबें पढ़ी रामचंद्रन की, कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन, तो और ज्ञान कुछ गहराया, समझ में आया कि भाई वाकई क्या चीज़ है ये। तो उसको हम लोगों ने फिर फॉलो करना शुरू किया। और क्योंकि हमारे पड़ोस में ही रहते थे, इसलिए मतलब ये है कि अक्सर उनसे मिलना जुलना भी होता रहता था। तो उनसे और बड़े हम लोगों के टर्म बड़े घरेलू से हो गए थे। तो और बाद में वो कहीं कहीं लेक्चर देने जाते थे, तो हम लोग को भी ले जाते थे और बोलने का भी मौका देते थे। इसके अलावा वो कहते थे चलो M10 में भी आओ मेरे साथ, मैं वहाँ बैठता हूँ, कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं लाजपत नगर में, तुम भी आओ और तुम लोग भी आओ, तो ज़रा तुम्हें भी कुछ ज्ञान बढ़े, वहाँ कैसे रोग आते हैं और कैसे उनका भी हाँ। तो इसलिए तो हम लोग जाते रहते थे। मतलब ये है कि और उनसे काफ़ी क्लोज हम लोगों का इंटरेक्शन था। तो वो मतलब प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा उनकी जो वो कहते भी थे कि भाई मेरे लिए तो ये तो एक मतलब एक सेवा का एक ऊपरी माध्यम है ये प्राकृतिक चिकित्सा। मेन सेवा है वो धर्म प्रचार है, जिसमें कि मतलब गौहत्या विरोध और ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो मतलब हिंदू धर्म का मेन तो प्रचार वो है, मूल सेवा। और ये तो उसके साथ एक मतलब एक पुछल्ला सा समझना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा एक माध्यम है उसका केवल। तो ये है उनका। करीब हम लोग 97 से 2005 तक 8 साल करीब उनका सानिध्य रहा। तो काफ़ी उसमें मतलब हम लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जाना। उसकी वजह से जो हम लोगों को रुचि हुई धार्मिक ग्रंथों में, गीता का भी अध्ययन उसी वजह से हुआ फिर, क्योंकि उन्होंने जब बताया कि भाई गीता में ही ऐसे श्लोक हैं जो कि प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बतलाते हैं। तो उसकी वजह से गीता पढ़ने की रुचि हम लोगों की बनी और कई गीता पढ़ी गई डिटेल में।
तो उसके पहले कभी हम लोग गीता पढ़ते ही नहीं थे बचपन से, या मतलब पूरी ज़िंदगी 40 साल तक नहीं पढ़ी थी हम लोगों ने गीता। लेकिन उनके परिचय में आने से गीता का भी अध्ययन हुआ और भी दूसरे ग्रंथों का अध्ययन किया गया, जिसमें कि ये क्या कहते हैं उपनिषद भी आते हैं, कुछ उपनिषदों का भी अध्ययन किया गया। तो तब ये पता लगा कि भाई तैत्तरीय उपनिषद जो है वो भी मतलब एक प्राकृतिक चिकित्सा का एक आधार है। कुल मिला के उनका जो एक सिद्धांत था, उन्होंने अपने हमारे जो इंडियन कल्चर के धर्म शास्त्र है उनसे अडॉप्टेड था। हाँ। अच्छा। हाँ। और मतलब उनके जैसा अध्ययनशील आदमी हम लोगों ने नहीं देखा कहीं, जो कि मतलब भले ही वो सरकारी नौकरी करते थे, और जब हम लोग मिले तब तक तो खैर ज़माना हो चुका था उनको रिटायरमेंट लिए हुए, लेकिन वो ना केवल मतलब धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे, बल्कि वो मेडिकल नॉलेज भी उनकी बहुत गहरी थी, बहुत मेडिकल जर्नल पढ़ते थे, किताबें भी उनके पास मेडिकल बहुत थी, मेडिकल साइंस की बड़ी किताबें थी। थोड़ी बहुत किताबें हम लोगों ने पढ़ी, ज़्यादा तो नहीं पढ़ी उनकी वो मेडिकल वाली किताबें, कुछ थोड़ा सा देख पाए। लेकिन ये कि उनका नॉलेज की गहराई बहुत थी, उतनी अगर गहराई देखा जाए तो बहुत से डॉक्टरों की भी उतनी गहराई में नॉलेज, उनके डॉक्टरों की नॉलेज में भी वो उतनी गहराई नहीं दिखती है जी। डॉक्टर भी आते थे। तो ऐसे मतलब गहन विद्वता वाले व्यक्ति में घमंड जरा भी नहीं। तो ये उनके मतलब विशेष गुण थे कि मतलब जिसको कहते हैं कि निरहंकारी, निर्विकारी, ये दोनों गुण तो उनमें बड़े दिखे हैं। और व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो वो मदद भी कर देते थे लोगों को, जहाँ तक जितना कर सकते थे मदद करते थे। और वो गुरुकुल जो चलाते थे तो वो प्रचार में जो भी मतलब थोड़ा बहुत धन भी लोग देते थे, तो वो कभी मतलब वो सारा का सारा धन जो है केवल गुरुकुल के खर्च में ही जाता था। और गुरुकुल में जो विद्यार्थी थे उनका निःशुल्क रहन सहन था, सारा कुछ वो रेजिडेंशियल था वो वैदिक विद्यालय जो है। तो ओवरऑल मतलब ये है कि उनका व्यक्तित्व बहुत ही महान था, उनकी विद्वता की गहराई जो है वो तो केवल एक उसका एक डायमेंशन था उनके पूरे व्यक्तित्व का। जी। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं मिलना जो है बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बड़े भाग्य से ही ऐसे लोगों के दर्शन के साथ उठना मिलना हो पाता है। मतलब हम अपने को इस मामले में कि बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि भाई उनके सानिध्य में आए हम लोग। खाली मतलब ये नहीं कि एक आध मुलाकात नहीं, एक मतलब एक अच्छा खासा समय जो है कई साल हम लोग उनके सानिध्य में रहे और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो ये जैसे उनका एक स्वास्थ्य का जो आपने कुछ उनसे सीखा हो, स्वास्थ्य का एक ऐसा मूल मंत्र जो आपने अनुभव किया हो या उनसे कुछ समझा हो, जाना हो आपने, तो उसके में आप कुछ कहना चाहते? तो मतलब प्राकृतिक चिकित्सक तो बहुत मिल जाते हैं जी। और लेकिन ये है कि वो कहते थे कि भाई प्राकृतिक चिकित्सक जितने आपको मिलते हैं, और बाद में हमने देखा भी वो प्राकृतिक चिकित्सक ये है कि भाई जैसे दूसरे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन आपको लिख देते हैं कि भाई आप ये कर लो, आप ऐसे करो, तो कुछ आपको टोटके बता दिया, आप वो टोटके पे फॉलो करते रहोगे तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो ही जाता है। लेकिन ये है कि वो कहते थे कि इन सब से बहुत ऊपर है प्राकृतिक चिकित्सा। चिकित्सा क्या है? प्राकृतिक जीवन शैली है। आपको अपना
आहार विहार रहन सहन सब कुछ बदलना है। तो उसके पहले मतलब ये है कि तो हम लोग जो है उसकी वजह से उनका मेन सिद्धांत जो था वो ये कहते थे कि शरीर है जब तक जिंदा है तब तक वो स्वस्थ रहने की कोशिश करेगा। जी। मूल आधार ये है प्रकृति के। शरीर में जब तक जान है तब तक आदमी जो आदमी हो, जानवर हो, पौधे हो, सभी मतलब जो है कि उनकी मूल प्रवृत्ति है कि स्वस्थ रहने की। तो कुछ कहीं से कुछ चोट लग जाए, कुछ हो जाए, रोग व्याधियाँ होती हैं, कभी पेट खराब हो, कुछ हो, या वातावरण खराब है तो कुछ थोड़ा बहुत कफ वगैरह भी बनेगा, ये सब बनता है। तो बनने के बाद वो शरीर की अपनी क्षमता होगी तो जीवित है, कुछ न कुछ अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ कोशिश करेगा गंदगी निकालने की। प्राण शक्ति के बारे में जो बताते थे और जो शरीर जीवित रहने के लिए बना हुआ है। प्राण शक्ति जो प्रिंसिपल ऑफ वाइटल इकोनॉमी है वो कहते थे भाई प्राण शक्ति जो है ये शरीर में बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है, या और बीमार आदमियों में और कम दिखेगी। तो शरीर की जो कोशिश होती है वो जितनी प्राण शक्ति है उसके अनुसार वो कोशिश होती है। अगर और तरीकों से कोशिश की जाए तेज करने की तो वो हिंसा हो जाती है। उसमें शरीर की अगर प्राण शक्ति कम हो और कोशिश ज़्यादा तेज हो जाए तो उस शक्ति को फिर मतलब उसको शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसमें जान निकलने की भी कोशिश होती है। जो ये आजकल जोर जबरदस्ती लोग कर रहे हैं अलग अलग उपायों से। हाँ तो ये सब चीज़ें हैं। वो मतलब उतना कोई वाइटल इकोनॉमिक प्रिंसिपल को उतना गहराई से फॉलो करने वाले लोग नहीं देखते। बहुत देखे सैनिटोरियम वगैरह देखे ऐसे ऐसे कि मतलब वो कि एनीमा दे रहे हैं तो जी गर्म पानी का एनीमा दे रहे हैं, 1-1 लीटर का एनीमा ले रहे हैं, जल्दी से क्लियर हो जाएगा। 3 टाइम 4 टाइम्स वायलेंट खिलाफ थे, कहते थे भैया शरीर को उतना ही काम दो जितना कि उसके बस का है। जो उसके बस का नहीं है उतना काम देने की ज़रूरत नहीं है। आराम से धीरे धीरे करेगा तो ठीक है भाई, 2 महीने की जगह 2 साल लग जाए कोई बात नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें ये सिद्धांत दूसरे लोग जो हैं कि जो कि अपने को प्राकृतिक चिकित्सक कहते हैं उनमें वो बात नहीं है। ख़ास तौर से जो आजकल के तरह तरह के डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिए डिग्री लिए हुए जो हैं उनमें नहीं है। तो ऐसे ही है मतलब। फिर अच्छा ये चूँकि अब ये नॉलेज था बाद में जब एक्चुअली हमारे असली जो 2015 में जब ये रोग आया इस तरीके से नंबनेस का, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये हालत हो गई कि मतलब वो शरीर चारपाई से उठना मुश्किल हो गया और अल्टीमेटली अस्पताल भी जाना पड़ गया। तो उस दौर में भी ये विश्वास नहीं टूटा कि भाई शरीर जो है अपनी क्षमता, तो ये तो समझ में आया कि भाई कुछ हमारे ज्ञान जो आई तो जब हालत ख़राब होती चली गई और चारपाई से उठना भी मुश्किल हो गया तो अस्पताल जाना पड़ गया। तो उस समय फिर जब ये टेस्ट वगैरह हुआ कि भाई B12 की कमी है, तो ये समझ में आया कि भाई ये टेस्ट मतलब ये तो तकदीर का योग है, क्योंकि 2 महीना पहले भी टेस्ट कराया था तो और सब टेस्ट हुए मगर ये टेस्ट रह गया था, यही टेस्ट नहीं कराया था। तो समझ में आया कि भाई जो तकदीर में जब चारपाई से बंधने का योग है तो वो तो आएगा ही, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए स्वामी जी नाथन जी कोई बहुत से मरीजों को कह देते थे कि भैया आप अपनी जन्म कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखा लो कि क्या योग है कुंडली का,
अगर योग ही है चारपाई पे पड़े रहने को, तो फिर आदमी क्या ठीक होगा? फिर तो उतना समय तो चारपाई पे रहेगा ही। ठीक होने का योग है भी कि नहीं है? आयु खत्म हो गई है तो क्या इलाज करना फिर? तो इसलिए फिर समझ में आया कि भाई अगर आयु है तो ठीक भी हो जाएंगे, और आयु नहीं है तो नहीं है। फिर उसके बाद से फिर ठीक भी हुए, और तब से मतलब ये है कि दिन पे दिन ठीक ही हो चल रहे हैं। क्योंकि ये अस्पताल गए लेकिन इलाज कोई खास नहीं था, कोई ऐसा नहीं कि कोई लंबा चौड़ा दवाइयों का कोर्स था। विटामिन की जो कमी थी थोड़ी बहुत विटामिन दी गई, इंजेक्शन लगे, वो अभी भी लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको काफ़ी घटाया गया है कि मतलब बहुत ही नॉमिनल रह गया है। क्योंकि स्वामी जी कहते थे जो डायबिटीज़ वगैरह के मरीजों को कि भैया इंसुलिन ले रहे हो तो इंसुलिन का थोड़ी सी वो फ्रीक्वेंसी घटाओ उसको, इंजेक्शन की। रोज़ ले रहे हो तो रोज़ की जगह फिर उसको 2 दिन में एक करो, फिर 3 दिन में एक करो, धीरे धीरे ख़त्म कर दो। या ब्लड प्रेशर वगैरह की दवाई ले रहे हो तो एकदम से बंद मत करो, उसको भी धीरे धीरे ख़त्म करो। हाँ, तो लोग अक्सर ना जाते हैं लीवर और का सोचते हैं कि इंजेक्शन इस भी लाइफस्टाइल को हम फॉलो करें तो फिर उसको छोड़े या इसको पकड़े। क्या होगा? तो मतलब जैसे ये खान पान जो है अपना, तो इसको लेते हुए उसको दवाइयों को थोड़ा थोड़ा कम करना है। हाँ, उसको ये है कि उस तरीके से मतलब धीरे धीरे कम, इंजेक्शन भी बहुत कम हो गए हैं, और मतलब खान पान प्राकृतिक रखा है, कच्चे सब्जी फलों का अनुपात बढ़ाया है, तो उसकी वजह से गरिष्ठ भोजन भी बिल्कुल ख़त्म किया है। तो उसकी वजह से सुधार धीरे धीरे से ही, मगर पिछले 5 साल से सुधार होता ही चला जा रहा है जी। तो और अभी भी हो सकता है कि अब उम्मीद ये है कि भाई लाइफ लॉन्ग ये चलेगा, सुधार चलता रहेगा। कितना हो पाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन जितना शरीर की शक्ति है उतना सुधार होगा, इसलिए कोई चिंता की कोई बात नहीं है। यही चीज़ लोगों को अक्सर समझ में आ जाती है कि हम बीमार, इसमें हमें ठीक हो जाना है, बिल्कुल अगर इसको अपनाया तो ठीक ही हो जाना है। लेकिन ये भी एक है कि शरीर कितना सुधार कर पाता है, उतनी औकात है कि नहीं, वो भी बात है ना। और अगर हम विगरसली उधर किसी और ट्रीटमेंट में जाते हैं तो फिर वो उनमें सॉल्यूशन तो नज़र आता है, लेकिन उसका फिर एक डार्क साइड भी है, वो लोगों को नहीं पता चलता। एक ऐसे एक और प्राकृतिक चिकित्सक मिले गुड़गांव के पास, उनका भी सैनिटोरियम है। वो कहने लगे कि भाई मेरे यहाँ रह जाओ, 2 महीने में ठीक हो जाओगे। तो कहना पड़ा, मैंने कहा कि भाई मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है कि कोई छुट्टी पे नहीं हो कि भैया नौकरी पे जाना है, इतना कोई हड़बड़ी नहीं है। जितना ठीक होना होगा हो जाएगा, धीरे धीरे सही। हमें कोई जल्दी नहीं है कि भाई 2 महीना ही चाहिए, 4 महीने में ठीक होना है, 2 साल भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद से फिर चुप हो गए। उसके बाद से तो 2 साल से ऊपर भी गए, तब से इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही है अभी ऐसा। और उनके यहाँ जबकि सैनिटोरियम मरीज भी ऐसे थे कि साल भर से पड़े हुए थे, वो ठीक ऐसे वो नहीं रहे थे। तो सर कारण है कि जैसे वहाँ पे जाके भी लोग ठीक नहीं हो पाते हैं, इस तरह के सैनिटोरियम नहीं हो पाते यार। शरीर से गंदगी निकालने की ऐसा है जैसे कि भाई आप कुएं से पानी निकालना है। भाई कुआं जो है 10 फुट गहरे पे भी पानी निकल आता है, और 1000 फुट गहरा भाई कुआं होता है। अब सवाल ये है कि भाई आप 10 फुट से पानी निकालना आसान है, एक चापाकल लगा के भी आप पानी आराम से खींच सकते हो। 1000 फुट के कुएं से आप चापाकल से नहीं खींच पाओगे, फिर वो एक लंबा काम हो जाता है। तो ऐसी ही है, गंदगी कितनी गहराई पे है शरीर में, उस पर फर्क पड़ता है। अब जितनी गहराई पे होगी, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर वो है, गंदगी इकट्ठी है, तो उसको निकालना सही में एक लंबा काम है। वो सालों का काम हो जाता है। हो सकता है कि पूरी जिंदगी वो चलता रहे। तो उसमें आपको प्रोग्रेस बहुत ही स्लो दिखेगी।
आयु लंबी होगी तो कुछ रिजल्ट भी दिखेगा। किसी की आयु भी कम है तो उसको तो आयु तो कोई घट बढ़ नहीं सकती प्राकृतिक चिकित्सा से। शरीर कितना ठीक होगा वो शरीर की अपनी क्षमता पे अपनी ऊपर क्षमता है। पे निर्भर अगर करता उसमें भी है। क्षमता नहीं है तो उसको कोई कुछ नहीं हो सकता है भाई। कुछ जो शरीर में जो गंदगी है वो भाई आंतों में गंदगी भरी है, आप एनीमा लगा दो तुरंत निकल जाएगा। गले में थोड़ा बहुत है, आप गरारा करोगे निकल जाएगा। मुंह में है कुल्ला करोगे निकल जाएगा। सवाल ये कि जो शरीर के अंदर है कोशिकाओं में जो ब्लड मल में भरा सब पड़ा है उसको निकालना, एक कोशिकाओं से निकालना बहुत ही एग्जैक्टली मतलब कठिन कार्य है, समय साध्य है वो। समय कष्ट साध्य साध्य भी होता है, गंदगी सफाई में कष्ट भी होता है। लेकिन ये है कि जब गंदगी निकलती है तो, और ये एक बार में नहीं हो पाता, शरीर को और भी काम करने रहते हैं तो थोड़ा मतलब ये कि आपको कुछ दिन आराम करना पड़ेगा, थोड़ी सी गंदगी निकलेगी तो उसके बाद फिर थोड़ा सा आप एक्टिव कुछ समय के लिए रहोगे। फिर उसके बाद फिर कुछ समय बाद फिर आपको एक दूसरी हीलिंग क्राइसिस आएगी, कुछ सफाई फिर होगी। एक ही बार में नहीं कि आप 2 साल तक पड़े हुए हो चारपाई पे और सारी सफाई हो गई, ऐसा नहीं होता। ये मतलब ये थोड़े दिन का होता है काम, क्योंकि उसको कुछ सफाई होगी, फिर कुछ दिन एक्टिव रहोगे, कुछ थोड़ी सी ताकत आएगी, इम्यूनिटी उसके बाद आएगी। फिर दोबारा फिर होगा दूसरा स्ट्रोक, फिर कुछ निकलेगी गंदगी, फिर तीसरा स्ट्रोक, ऐसे चलता रहता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है ये। और पूरी जिंदगी भी चलता रह सकता है ये। इसलिए इसमें कोई आदमी को हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्वामी यही हम लोगों ने था, कभी इसमें हड़बड़ाओ नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा में कोई हवाई जहाज से नहीं चलता, पैदल ही चलना है। तो समय का कोई वो नहीं है, समय कि जिसको जल्दी है उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है। और इसीलिए लोग इधर उधर डॉक्टरों के पास भटकते हैं कि भैया कोई चमत्कारी दवाई दे देंगे तुरंत ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। 2 दिन में तो भाई ठीक होते होते तो आदमी ऊपर भी चला जाता है। ऐसे ही है, यही है अल्टीमेटली ज्ञान का निचोड़ कि भाई आदमी भगवान पे भरोसा रखे। जितनी आयु है उतनी जिएगा ही आदमी, और जो कष्टों का दौर है वो अपनी जगह है, उसको कष्टों को उस दौर से कोई बचाव नहीं हो सकता। भाग्य में अगर जो है कष्ट आना लिखा है तो कष्ट आएगा ही, उसको कोई टाल नहीं सकता है। यही निचोड़ समझ में आया उनसे के सानिध्य में रह के, बस इसके अलावा और ज़्यादा कुछ। ठीक है, तो और कुछ अगर हम आगे और भी जान कुछ आपसे, और ये इतनी गहराई वाली बातें जो आज आपने सिद्धांत बताया, अपने अनुभव और स्वामी जी के अनुभव शेयर किए हैं, तो मैं बहुत ही आपका आभार प्रकट करता हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच।